तो आज हम लोग देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। क्या देखेंगे? भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। इसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ था भारत की नदियां देखी, फिर हम लोगों ने देखा भारत की जो मिट्टी है, मिट्टी को देख लिया तो हम लोगों ने देखा था कि भाई 8 प्रकार की क्या है मिट्टियां हैं। फिर हम लोगों ने जलवायु देखी, ठीक ना। तो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की जो वनस्पतियां होंगी, जो वनस्पति होंगी, वो वहां की भौगोलिक संरचना, जलवायु, इस सब पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। भाई वनस्पतियां आप कैसे डिफाइन करोगे कि वहां की जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, ठीक है ना, जो क्षेत्र है वो कैसा है, मतलब मिट्टी कैसी हुई और वहां की जलवायु कैसी है, प्लस क्या हो गया, मतलब यहां पर वर्षा की जो उपलब्धता है वो कैसी है। ये सब चीजें क्या डिपेंड करेंगी कि वहां पर जो पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं वो कैसी हैं। जैसे मान लो कल हमने एक एग्जांपल आपको बताया हुआ था कि अगर जो भारत का पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी घाट है, इधर देख रहे हो, यहां पर अगर आप देखोगे तो बारिश ज्यादा हो रही थी, तो ठीक उसी प्रकार से वनस्पतियां भी तो ज्यादा पाई जाएंगी ना। जैसे मान लो अगर पश्चिमी घाट में अगर हमने देखा था कि अबाउट नियरली 200 सेंटीमीटर के लगभग बीच क्या होगी बारिश पाई जाती। इसी के कारण से जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जैव विविधता क्या होगी आपको देखने को मिलती है। अगर हम राजस्थान में चले जा रहे हैं तो अगर हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान में हम लोगों को कटीले वृक्ष देखने को मिल रहे थे, कांटे वाले वृक्ष देखने को मिल रहे थे ना। मीन्स ये हो गया कि जैसा जहां का जियोग्राफिकल एरिया होगा ठीक उसी प्रकार की वहां पर क्या होगी वनस्पतियां पाई जाएंगी। समझ में आ गया? मतलब ये हमारे पास जो वनस्पतियां पाई जाएंगी वो डिपेंड करता है कि जो वहां की भू आकृति कैसी है, वहां पर जलवायु कैसी है, वहां की जल की उपलब्धता कैसी है, ये सभी चीजें क्या करेंगी उस पर निर्भर करेंगी। ठीक हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। कौन से हो गए? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ये वो एरिया है जैसे हम लोगों के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला, मतलब 0 से लेकर के और 23 डिग्री के बीच में जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हो गई वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी उष्णकटिबंधीय जो वनस्पतियां क्या होगी आपकी पाई जाएंगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर यहां पर वर्षा की बात की जाएगी, पानी की बात की जाएगी, जो वर्षा होती है लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, मतलब अगर जो हमारे पास उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन होंगे वहां पर 250 सेंटीमीटर से क्या होगी अधिक वर्षा होगी। मतलब अगर हमने देखा तो हमने जब वर्षा में बताया तो जो पश्चिमी घाट हो गया, तो पश्चिमी घाट में हमने बताया था कि लगभग क्या है हमारे पास 200 से लगभग अधिक वर्षा होती है। और इधर असम वाला जो क्षेत्र हो गया, मेघालय वाला क्षेत्र हो गया, यहां पर क्या हो रही थी सबसे ज्यादा बारिश होगी। मतलब क्या हो गया, ये वो एरिया है जहां पर क्या होगी हमारे पास उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन क्या होंगे आपके पाए जाएंगे। बात समझे? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है? तो हमारे पास लगभग अबाउट नियरली कितनी रहेगी? 250 सेंटीमीटर के लगभग क्या होगी हमारे पास बारिश होने वाली रहेगी। बात समझ गए? यहां पर हो गया। ये हमारे पास कौन कौन से घाट हो गया? पश्चिमी घाट हो गया जो हमारे पास हो गया, उत्तर पूर्व की पहाड़ी हो गई जो 7 सिस्टर वाले राज्य हो गए, उधर क्षेत्र हो गया। भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हम क्षेत्र हो गया। मतलब क्षेत्र की अगर आप बात कर रहे हो कि भाई एरिया हमारे पास कौन सा होगा, तो बेटा अगर मैं एरिया की बात करें तो हमारे पास जो एरिया हो गया, जैसे मान लो मैप में भी मैं क्या कर रहा हूं आपको थोड़ा बता दे रहा हूं। जैसे मान लो इंडिया का मान लो, ऐसे थोड़ा समझने के लिए मैप मान लो हमने क्या कर दिया आपको बना दिया, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया पश्चिमी घाट हो गया बेटा, ठीक ना। और इधर जो हमारे पास हो गया, इधर वाला जो एरिया हो गया, ये वाला जो हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया उत्तर पूर्व वाला भाग हो गया। यहां पर हमारे पास अंडमान निकोबार हो गया, ये वाला एरिया हो गया, और इधर हमारे पास लक्षद्वीप वाला भाग हो गया। तो ये हमारे पास पश्चिमी घाट हो गया, ये हमारे पास उत्तर पूर्वी भाग हो गया, और ये क्या हो गया अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया, जहां पर क्या हो जाएंगे हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। यहां पर बारिश लगभग कितनी हो रही होगी? वो 250 सेंटीमीटर के बीच में होगी। अब यहां पर
जो वनस्पतियां हैं वो कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाएंगी, हमारे लिए क्या हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पर हमारे पास जो वनस्पति पाई जा रही हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है। जैसे इसमें से हमारे पास जैसे आपका शीशम हो गया, अबनूस हो गया, ठीक ना, नांग केसर आदि जो चीजें क्या हो जाएंगी यहां पर देखने को आपको मिलेगी। मेन मेन चीजें हमारे पास होगी। समझ में आ गया। अब हमारे पास उष्णकटिबंधीय जो अर्ध सदाबहार वन थे, तो इसमें से अगर आपने देखा तो बारिश हमारे पास कितनी थी, 250 सेंटीमीटर के। फिर हमारे पास उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन। नम्न पर्णपाती वन का मतलब होता है जो कि अपनी पत्तियां क्या होती हैं, गिरा देते हैं साल में एक बार। जैसे भी हम लोगों को बसंत ऋतु चल रहा है, बसंत ऋतु जैसे आती है तो पेड़ अपनी पत्तियां क्या होते हैं, गिरा देते हैं कि नहीं दिख, तो वो ये हमारे पास पौधे जो होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो यहां पर वनस्पतियां पाई जाएंगी। समझ में आ गया। तो यहां पर अगर आप बारिश की बात करोगे तो यहां पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगी, बारिश होने वाला क्षेत्र होगा। अब ये हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया में जो हमारे अभी हम लोगों ने देखा था जो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र बताया था बात में, इसमें से हमारे पास महाराष्ट्र वाला भाग हो गया, कुछ इधर हमारे मध्य प्रदेश वाला हो गया, कुछ हमारे पास तेलंगाना वाला भाग हो गया, कुछ आंध्र प्रदेश वाला भाग हो गया। ये वो वाला एरिया है जहां पर हमारे पास क्या होगा, क्षेत्र रहेगा। ठीक, यहां पर हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और शिवालिक, ठीक ना, भाबर और तराई में हिमालय की तलछटी के साथ वसंत और शुरुआती गर्मियों के दौरान पर्याप्त नमी न मिलने के इन पेड़ों के पत्ते लगभग क्या होते हैं, 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरते रहते हैं। पेड़ में कौन कौन से पेड़ हो गए, जैसे पेड़ों में हो गए हमारे पास सागौन, साल, बांस, चंदन, शीशम आदि क्या होंगे, इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हो गया कटीले वन। अभी जो हम लोगों ने बताया था कि राजस्थान वाला एरिया होगा, यहां पर बारिश क्या हो रही होगी, आपकी बहुत कम हो रही होगी, वो एरिया हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हो गया। इसमें से कटीले वनों में अगर आप यहां पर देखोगे तो कटीले वनों में बारिश यहां पर सबसे पहले में देखना है तो 25 से 80 सेंटीमीटर के बीच में क्या हो रही होगी, यहां पर बारिश हो रही होगी। कितनी हो रही होगी बेटा, 25 से 80 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगी, बारिश होगी। अब एरिया कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और गुजरात के कुछ जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे, पाए जाएंगे। अब जो हमारे पास ये जो एरिया हो गया तो यहां पर कैसे होंगे, क्योंकि शुष्क एरिया है तो पेड़ पौधे भी कटीले टाइप के होंगे। कैसे होंगे, कटीले, जैसे आपका पेड़ हो गया, आपका ताड़ हो गया, बबूल हो गया, बेर वगैरह क्या हो जाएंगे, आपकी कटीली झाड़ियां वगैरह क्या हो जाएंगे, देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही यार। पर कोई कुछ क्वेश्चन करना हो, क्रॉस क्वेश्चन कोई भी करना चाहते हो, ठीक है ना, कोई कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो गए, पर्वतीय वन। तो देखो कल जब हम लोगों ने देखा था तो पर्वतीय मिट्टी देखी थी कि नहीं देखी, दिख रही। तो जहां पर पर्वतीय मिट्टी थी वहीं पर क्या होंगे, आपके पर्वतीय वन भी देखने को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ में बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं। मतलब क्या हो गया, ये उत्तर भारत वाला भाग हो गया जो इधर हम लोग देख रहे थे, जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वगैरह हो गया और इधर सिक्किम वगैरह हो गया, वो एरिया हो गया। और इधर हमारे कुछ भाग क्या हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट वाला एरिया हो गया, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमें ये देखना, दक्षिणी भारत और हिमालय की पहाड़ियों में अब पेड़ों के प्रकार ऊंचाई के आधार पर, पेड़ों की ऊंचाई के आधार पर, जैसे मान लो ऐसे समझना है बेटा, ठीक, जैसे मान लो ये कोई एक पर्वत है, तो जैसे जैसे आप क्या होते हो, ऊंचाई की ऊपर की ओर चलोगे, क्या चलोगे, ऊपर की ओर चलोगे, तो वनस्पतियां धीरे धीरे क्या होती लगती हैं, कम होने लगती हैं। क्या होगी, कम होने लगती हैं। मतलब अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, पर्वतों वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती है। क्या होती है, जैव विविधता कम होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो क्या होती है, आपकी जैव विविधता कम होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप क्या होते हैं, पर्वतों में से कहां पर जाएंगे, आप ऊपर की ओर जाएंगे, अधिक ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता क्या होगी, आपकी कम होती है। जैव विविधता का मतलब समझ रहे, जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, भिन्नताएं हैं, वही हमारे पास क्या हो गई, जैव विविधता, जहां पर फना एंड फ्लोरा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। 1000 मीटर से नीचे साल, बांस और 1000 से 2000 मीटर के बीच में आपको बलूत, अखरोट, अन्य फलों के पेड़ और चीड़ वन। अगर 1600 से 3300 मीटर के बीच में ऊपर चढ़ोगे, ठीक ना, तो आपको मिल जाएगा चीड़, देवदार, सिल्वर फर, ठीक ना।
फरबेच और 3600 मीटर से ऊपर चमकीले देवदार, चीड़, भोजपत्र आदि जैसे पेड़ों के साथ उच्च पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक समझ में आ गया। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उच्च पर्वतीय वनों के स्थान पर हम उच्च पर्वतीय घास के मैदान और झाड़ियां क्या होती हैं, मिलती हैं। समझ में आ गया। कोई इसमें दिक्कत, मतलब जैसे आप ऊपर को जैसे ही आप जा रहे हैं तो ये चीजें क्या हो जाएंगी हमारे पास कम। अब हमारे पास दूसरी चीज हो गई ज्वारी या मैंग्रोव वन, जो हमारे पास तटीय है, जो तट है, मतलब चाहे हमारा पूर्वी तट हो जाए, चाहे हमारे पास क्या हो जाए पश्चिमी तट हो जाए, तो जो हमारे पास तट हैं, समुद्र के किनारे किनारे वाले भाग, वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, हम मैंग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चूंकि ये क्या करते हैं, एक तो जब सुनामी आती है तो सुनामी को क्या करते हैं, ये रोकने का काम करेंगे। क्या करते हैं, जब सुनामी आती है तो सुनामी को क्या करते हैं, रोकने के काम करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे इतना जो हमारे पास टूरिज्म बढ़ा, तो टूरिज्म बढ़ने के कारण से क्या हो गया, मैंग्रोव की क्या हो गई, कटाई वगैरह की जा रही है, जिससे क्या होता है, जब अब मान लो कोई अब सुनामी वगैरह आएगी तो उसमें डायरेक्ट सुनामी आ जाएगी, जिससे क्या होगी, धन जन की बहुत सारी हानि होती है। समझ में आ गया। मतलब क्या हो गया, जो दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे, जैसे पश्चिमी बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया ना, वो दलदल वाला पाए, और पूरा के किनारे वाला जितना आप देख रहे हो वहां पे क्या पाए जाएंगे, हमारे पास मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। समझ में बेटा आ गई। जैसे अंडमान निकोबार में हो गए ये सभी वनस्पतियां जो पाई जाती, हाँ ठीक है ना, ये हो जाएगा ज्वारी या मैंग्रोव। इन्हें ठीक ना वेलांचली या अनूप वन भी कहते हैं। समुद्र के किनारे और नदियों के मुहाने पर होते हैं, खासकर सुंदरबन और अंडमान में सुंदर वन मैंग्रोव वन का सबसे प्रमुख पेड़ सुंदरी है, इसी कारण से उसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है ना। यह कठोर और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करता है, जो निर्माण के प्रयोजन के साथ साथ नावों के निर्माण में भी क्या होता है, उपयोगी होता है। समझ में आ गया। यहां पर अगर कोई डाउट हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई तो बताओ।